हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमारे भी चैनल पे डेली एक वीडियो डाला जा रहा है जो प्लेटफॉर्म के बुक से एक प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। आज हम लोग 24 नंबर प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। इससे हम लोग इससे पहले हम लोग 23 टेस्ट सीट तक का डिस्कशन कर चुके थे और ये 23 जो पहले का जो टेस्ट सीट हुआ वो नहीं देखे हैं, जाके देखिए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इससे पहले हम लोग पुराने वाले जो वीडियो डाले थे उसका भी प्लेलिस्ट है, बिहार दरोगा का है, ट्यूटोरिया का बुक का है। तो जो नहीं देखे हैं जाके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग को हर एक वीडियो में बोल रहे हैं कि आप लोग कम पढ़िए, कितना भी आपके पास कम समय है, लेकिन एक टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर दीजिए। टेस्ट सीरीज से आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और आपका क्या रहेगा, बार बार कोई चीज़ रिवीजन होगा उससे भूलिएगा कम और आपका स्कोर भी अच्छा होगा। आपका प्रिपरेशन जो होगा वो बहुत जल्दी कंप्लीट होगा और हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है। वो फैक्ट को आप लोग याद रखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे एग्जाम में पूछा जाएगा या दूसरे किसी सेट में आएगा या कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए, आज हम लोग 24 नंबर टेस्ट सीरीज का ये बुक का आज हम लोग जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है इसका ये लास्ट टेस्ट सीरीज है। इसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 का डिस्कशन करेंगे। तो ये लास्ट 24 नंबर टेस्ट सीरीज है। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायतों के सरकारी अधिकारी कौन हैं। तो ग्राम पंचायतों के सरकारी अधिकारी कौन होते हैं? जो पंचायत सेवक होते हैं। पंचायत सेवक जो है ये राज्य सरकार द्वारा दिए गए सभी कार्यों का लेखा जोखा रखता है। तो पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो पंचायत अगर समिति है तो पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो बीडीओ होता है। कौन होता है? बीडीओ होता है। जिला परिषद का सचिव कौन होता है? तो जिला परिषद का सचिव डीडीसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो पंचायतों से जो संबंधित है भारत संविधान की 11वीं अनुसूची, इसमें कितने विषय पंचायतों को दिए गए हैं? तो इसमें 29 विषय दिए गए हैं। कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, 11वीं अनुसूची संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची है ये किसके द्वारा, ये बार बार आप लोग को हर एक वीडियो में आ रहा होगा। 73वें जो संविधान संशोधन हुआ था, 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, जोड़ा गया था, जिसमें कितने विषयों को, जिसमें 29 विषयों की चर्चा की गई है। तो 74वां जो संविधान संशोधन था वो किससे था? तो 74वां संविधान संशोधन था वो नगर पालिका से था। तो 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था। ये नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है ये नगर पालिका से संबंधित है। और इनको कितने विषयों पर चर्चा बनाने के लिए दिया गया है और इनको कितने विषयों पर? तो इनको 18 विषयों पर, इनको 18 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार का जो उच्चतम सिविल अधिकारी है वो मंत्रिमंडल सचिव है। ऑप्शन नंबर बी। महान्यायवादी जो होता है वो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। महान्यायवादी होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन वो संसद या समितियों में बोल सकता है, लेकिन उसमें मत देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स समूह का सदस्य कौन सा नहीं है? तो श्रीलंका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2000 इसकी स्थापना कब हुआ था ब्रिक्स का? तो 2009 में भारत, रूस, ब्राजील, चीन ने एक आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की थी। इसका नाम क्या रखा था? तो ब्रिक्स रखा था। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था।
ब्रिक्स का मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है शंघाई में है। शंघाई कहाँ है? तो शंघाई चीन में है। कहाँ है शंघाई? तो शंघाई चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो भारत में जो फेडरेशन कप है इसका संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से, फुटबॉल से और बास्केटबॉल से, इनमें से सभी से। ऑप्शन नंबर डी। महाराजा रणजीत ट्रॉफी जो है, रणजीत सिंह गोल्ड ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। जय लक्ष्मी कप किससे संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। बीसी राय ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अमृत दीवान कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा के लिए संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया। ऑप्शन नंबर बी। जो 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नवंबर 2022 में दिल्ली में हुआ था। 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो फिजी में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो फिजी में आयोजित किया गया था 12वां हिंदी सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है। ऑप्शन नंबर डी। जो इसके बाद किसका स्थान आता है? तो इसके बाद कर्नाटक आता है, दूसरा नंबर पे चीन आता है, तीसरा पे यूएसए आता है, चौथा पे ब्राजील आता है, पांचवा पे और ऑस्ट्रेलिया आता है, छठा पे और भारत आता है सातवां पे। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो अल्जीरिया है। अगर अफ्रीका महाद्वीप में अगर सबसे बड़ा देश पूछे सबसे, तो कौन सा होगा? तो अल्जीरिया है। कौन सा है? अल्जीरिया है। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो चीन है। ये कहाँ है? तो ये एशिया में है। और सबसे छोटा देश कौन है? तो एशिया का अगर सबसे छोटा देश पूछे क्षेत्रफल में तो कौन सा है? तो मालदीव है। कौन है? मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? तो फ्रंटियर गांधी किनको कहा जाता था? तो अब्दुल गफार खान को क्या कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, पश्चिम सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफार खान के द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था। और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो खान अब्दुल गफार खान थे। इनको कब मिला था? इनको भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सितारा के साथ संबंधित नहीं है? तो सितारा के साथ कौन संबंधित नहीं है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान ये सितारा के साथ संबंधित नहीं है। अमीर खुसरो सितारा के साथ संबंधित है। रवि शंकर सितारा के साथ संबंधित है। और विलायक अली खान ये सितारा के साथ संबंधित है। अच्छा, तबला के साथ कौन संबंधित है? तो फैज खान और गुदई महाराज। बांसुरी के साथ कौन से संबंधित हैं? तो राजेंद्र प्रसन्न और एल लीला। सरोद के साथ कौन संबंधित है? तो बुद्धसेन दास गुप्ता, अली अकबर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं। तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल कौन कौन से हैं? तो पर्थ और सिडनी है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, और यह जो रेल मार्ग है विश्व की सबसे, इसी रेल मार्ग पे है ना, पर्थ और सिडनी ही रेल मार्ग पे विश्व की जो सबसे सोना उत्पादक क्षेत्र है कौन सा? विश्व के सबसे ज्यादा सोना उत्पादक स्थान कौन सा है? तो कुलगाड़ी इसी पे है। कुलगाड़ी भी इसी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन से
कायांतरित सेल है। तो कायांतरित सेल कौन सी है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, नीस और सिस्ट। आग्नेय और अवसादी चट्टान ताप दाब और धुलन क्रिया द्वारा जब अपना रूप और गुण दोनों बदल लेती है तो उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी का निर्माण जो है ये दामोदर नदी पर हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, दामोदर घाटी परियोजना भारत का क्या है? प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत दामोदर घाटी संयुक्त विकास के लिए 1948 में दामोदर घाटी अधिनियम के अंतर्गत की गई। भाखड़ा नागल बांध है परियोजना, ये किस नदी पे है? तो भाखड़ा नागल जो परियोजना है ये सतलज नदी पे है। हीराकुंड परियोजना किस पे है? तो महानदी पे है। थीन बांध परियोजना किस पे है? तो रावी नदी पे है। फरक्का बैराज परियोजना किस पे है? तो गंगा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो अपना मार्ग बदलने के लिए कौन सी नदी कुख्यात है? तो ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी जो है अपने मार्ग बदलने के लिए क्या है? कुख्यात है, और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये भी आता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी बाएं से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी मृदा की रचना होती है। तो ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना कैसे होती है? तो अम्लीय होती है, ऑप्शन नंबर सी। लेटराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण हुई निछालन प्रक्रिया के कारण होता है। शुष्क मौसम में मिट्टी क्या होती है? सूख जाती है। भारत में लेटराइट मिट्टी मेघालय का पठार, पश्चिम एवं पूर्वी घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी जो होते हैं ये किससे संबंध हो? इसमें सबसे ज्यादा क्या रहता है? तो लोहा और एल्युमिनियम से ये क्या रहते हैं? लोहा और एल्युमिनियम समृद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो सह्याद्री पर्वतमाला किसको कहते हैं? तो पश्चिमी घाट को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी घाट ढक्कन पठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी तट के समानांतर में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों और विदेशियों को क्या प्राप्त है? तो विधिक अधिकार है, ये दोनों को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर डी। राजनीतिक और सिविल अधिकारी यहाँ केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। कौन कौन सा अनुच्छेद है जो केवल भारतीय को प्राप्त है? तो इसको एक बार देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अंतर्गत मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इनको छोड़ के बाकी जो है ये सभी को प्राप्त है। अच्छा, मौलिक अधिकार को चर्चा कहाँ किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है, 12 से 35 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाते हैं जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं, और प्रधानमंत्री ही यह निश्चय करता है कि किसी मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो ये पिछले वाला भी सेट में आया था, गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो गोपाल गोखले को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ई। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए और इनसे प्रभावित होकर गांधी जी स्वयं को भारतीय राजनीति में क्या किए थे? सक्रिय किए थे। इसीलिए इन्हें क्या मानते हैं? अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, संविधान के अनुच्छेद, ये कौन से संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति है कि आयु जो है वो 65 वर्ष निश्चित की गई है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 क्या होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। तो टोटल कितने हो गए, तो 34 हो गए। अच्छा, मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने लोग थे? तो 8 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन कब किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ई। मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं करता, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन जो शक्ति है अनुच्छेद 252 में संसद के अधीन है और अनुच्छेद 358 के अनुसार देश में आपातकाल की घोषणा के पश्चात अनुच्छेद 19 में दिए गए सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? ये पिछले वाला भी सेट में आया था। तो राज्य का अनिवार्य तत्व इसमें से कौन सा नहीं है? तो प्रशासन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, राज्य का अनिवार्य तत्व बताए थे अगले वाले संख्या में क्या क्या था? तो जनसंख्या था, राज्य क्षेत्र था और सरकार और संप्रभुता था। जनसंख्या था, राज्य क्षेत्र था, सरकार और संप्रभुता था। राजनीतिक शास्त्र की दृष्टि से भारत क्या है? तो राजनीतिक शास्त्र की दृष्टि से भारत जो है एक राज्य है। इसके पास क्या है? तो इसके पास जनसंख्या है, क्षेत्रफल है, सरकार है और संप्रभुता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया? तो ये कौन से राज्य में बनाया गया है? तो उत्तराखंड में बनाया गया है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? तो पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है ये मणिपुर में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? तो मणिपुर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान है? तो विधि के समक्ष जो है ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, भारतीय संविधान में जो समता का अधिकार है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 14 से 18 तक जो समता का अधिकार है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 14 से 18 तक इसके बारे में दिया गया है। तो समता का अधिकार है, 14 से 18 तक इसका अधिकार है, तो इसमें समता का अधिकार है। और समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 शामिल है। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी। जो महान्यायाधीश जो होता है वो भारत का क्या होता है? प्रथम विधि अधिकारी होता है। इससे पहले वाला भी हम लोग सेट में इसको बताए थे। ये भारत का प्रथम क्या होता है? तो विधि अधिकारी होता है। और महान्यायाधीश न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन ये किसी भी मंत्रिमंडल या संसद में ये अपनी बात को रख सकता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायाधीश के पद का जो चर्चा किया गया है कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, 76 के अंतर्गत किया गया है।
और अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायाधीश जो है और मंत्री किसी भी संसद के बैठक में भाग लेता है, परंतु महान्यायाधीश जो है वो मत देने का अधिकार महान्यायाधीश के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम क्या कहा था? तो महात्मा कहा था। तो महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। मदर टेरेसा को किस नाम से जानते हैं? तो निर्मल हृदय के नाम से जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को उपनाम गुरुदेव है। एनी बेसेंट का उपनाम माता बसंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था? तो कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने तथा स्थानीय सेना की नवीन नींव रखी। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को कठोरता से लागू किया। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी हैं जो क्या किया था? बाजार नियंत्रण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत में लौह युग जुड़ा है। तो भारत में लौह युग किससे जुटा हुआ है? तो चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ जुटा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। लौह की प्राचीनतम संबंधित उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। अच्छा, लोहा का भारत में प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में मिलता है? तो लोहा का भारत में सबसे पहले जो प्रयोग है ये उत्तर वैदिक काल में मिलता है। किस में मिलता है? तो उत्तर वैदिक काल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्न में से किस राजा ने किया? तो कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट ने किया। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। यह मंदिर जो है ये बेसर शैली से निर्मित है। जो कैलाश जो मंदिर है, ये प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है, ये किस शैली में निर्मित है? तो ये बेसर शैली में निर्मित है। और एलोरा के गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने किया। और एलोरा में कुल कितनी शैलकृत गुफाएं हैं? तो एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये पहले भी बहुत सेट में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। तो भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। ऑप्शन नंबर ए। जो चूंकि हरित क्रांति में ये तीनों तत्व क्या थे? मूल घटक थे, जिनमें हरित क्रांति को लक्ष्य पाना संभव न था। अच्छा, हरित क्रांति का जो शब्द है ये अमेरिकी जो वैज्ञानिक हैं बिलियर्ड गार्ड ने दिया था। भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रथम हरित क्रांति 1966 से 1967 को माना जाता है। कब आई थी? तो 1966 से 1967 को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर शहाबुद्दीन छिप्पू को चुना गया। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेले हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल विक्रमसिंघे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता गीता नाटू के रचनाकार हैं। तो इनके रचनाकार कौन है? एम किरवानी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देशित करता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से दया याचिका को क्षति पहुंचती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका होती है? तो कौन सी याचिका होती है? तो परमादेश होती है। ऑप्शन नंबर सी।
अच्छा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ये भी बहुत बार ये हर एक सेट में ही आया होगा। अनुच्छेद कितना के अंतर्गत? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। जो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकारों के हनन होने पे 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर बी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उनके मंत्री परिषद को सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य क्या होते हैं? न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम भारतीय जावेद अख्तर है, ऑप्शन नंबर डी। रिचर्ड डॉकिंस जो पुरस्कार है अंग्रेजी विकास वेता जीव विज्ञान रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? तो साइमन कमीशन का जो प्रयोजन था वो क्या था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का जो गठन अगर पूछे कि इनका गठन कब हुआ था, तो 8 नवंबर 1927 को हुआ था। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे जॉन साइमन, इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष का नाम क्या था? तो जॉन साइमन था, इसीलिए कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता है। और ये जो आयोग था इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, इसीलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित गठबंधन का क्या नाम था? तो इनके गठबंधन का नाम था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और दादा भाई नौरोजी ने 1901 में, कब? तो ये 1901 में दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक आई थी, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, प्रकाशित हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था। और ये कब चुनाव जीते थे? तो ये 1892 में चुनाव जीते थे। कब जीते थे? तो 1892 में जीते थे। कहाँ से जीते थे? तो ये फिन्सबरी से जीते थे। ये पहले भी क्वेश्चन में आ चुका होगा, पहले भी सेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए? तो किस स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे? बेंकानूर से हुए थे, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, राकेश शर्मा जो है भारतीय वायुसेना के क्या थे? विंग कमांडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु किटरी पारिख समिति को मंजूरी दी गई जिसने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई है? तो किसमें की गई है? तो गैस मूल्य निर्धारण से, ऑप्शन नंबर बी। देश में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? तो झारखंड से लगी हुई किसकी सीमा नहीं है? तो पश्चिम बंगाल की लगी हुई सीमा नहीं है। अच्छा, झारखंड की सीमा जो है ये कितना राज्यों से लगती है? तो ये 5 राज्यों से लगती है। किससे किससे लगती है? तो उत्तर प्रदेश से लगती है, बिहार से लगता है, बिहार से अलग ही हुआ है तो बिहार से लगता है, और किससे लगता है? तो ये छत्तीसगढ़ से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है। और किससे लगता है? तो ये उड़ीसा से लगता है। उड़ीसा के बाद और किससे लगता है? तो ये
पश्चिम बंगाल से लगता है, वेस्ट बंगाल से लगता है। और ये बिहार से कब अलग हुआ था, तो झारखंड जो है ये बिहार से 15 नवंबर ये कल वाला भी सेट में आया था, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, तो धौली गंगा और अलकनंदा का संगम जो है ये विष्णु प्रयाग में होता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अलकनंदा और पिंडारा का संगम कहाँ पे होता है, तो कौन प्रयाग में होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है, तो रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है, तो देवप्रयाग में होता है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी, तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने कब की थी, तो इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ये 1939 में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। और भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में कहाँ गए थे, तो 1941 में ये चीन गए थे, जर्मनी गए थे। कहाँ गए थे, तो ये जर्मनी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 28वें वार्षिक बैठक कोप 28 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो कोप 28 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और कोप 27 का आयोजन नवंबर 2022 में मिस्र में किया गया। और 27 का आयोजन कहाँ किया गया, उसका कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निकासी सिद्धांत ड्रेन थ्योरी का शिल्पी और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन था, तो इनके पुस्तक के लेखक कौन थे, ये अभी आपको पीछे अभी 2-4 क्वेश्चन ही पहले बताए थे, इसके लेखक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी से। इसीलिए बोलते हैं आप लोग से बार बार कि जो हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी फैक्ट बताया जा रहा है, उस फैक्ट पे भी आप लोग ध्यान दीजिए, वो किसी न किसी एग्जाम में या किसी न किसी सेट में पूछा जाएगा। सोम प्रकाश समाचार के प्रकाशक कौन से, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। मेरी कहानी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वनिर्णय आंदोलन निम्नलिखित में से किसके एक के साथ जुड़ा हुआ है, तो स्वनिर्णय अवज्ञा आंदोलन है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो नमक सत्याग्रह के साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। नमक कानून का विरोध महात्मा गांधी ने ये कब किया था, तो 12 मार्च 1930 को अपने कब स्टार्ट किए थे, तो 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ। कितने अनुयायी थे इनके साथ, 78 थे। अगर महात्मा गांधी सहित पूछे कुल कितने आदमी थे, तो 79 थे। गुजरात अनुयायियों के साथ गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी नामक समुद्री यात्रा तय की थी। और ये कितना दिन के बाद वहां चौंपे थे, तो ये 24 दिन के बाद वहां चौंपे थे। कितने दिन के बाद चौंपे थे, 24 दिन के बाद चौंपे थे। और 6 अप्रैल 1930 को समुद्री जल से नमक बनाकर अंग्रेजी नमक कानून को तोड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, तो जयप्रकाश नारायण है ये कांग्रेस समाजवादी दल या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जाता है। जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। और इनकी पत्नी प्रभावती गुप्ता जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी, इन्हें मरणोपरांत इनको मरने के बाद 1999
1999 में इनको क्या मिला था, तो भारत रत्न पुरस्कार मिला था, और 1965 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है, तो ये उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन और लुगली फायर स्टेशन मिजोरम दोनों को दिया गया, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है, तो एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है, तो दिल्ली है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो दिल्ली है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लक्षद्वीप है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो दादर और नगर हवेली है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लक्षद्वीप है। अच्छा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हिंद महासागर के डियोगा गार्सिया द्वीप निम्नलिखित में से किस एक के साथ सैन्य अड्डा है, तो ये किसका सैन्य अड्डा है, तो संयुक्त अरब अमेरिका का है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कर्क रेखा जो है हिंद महासागर की उत्तरी सीमा है। महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है वो मेडागास्कर है। कौन सा है, तो मेडागास्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो राजगृह थी या गिरिब्रिज थी, ऑप्शन नंबर सी। शिशुनाग ने पाटलिपुत्रा के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया था। वैशाली को राजधानी किसने बनाया था, तो वैशाली की जो राजधानी है वो शिशुनाग ने बनाया था। मगध की जो प्रथम राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह को वसुमित अथवा कुशाग्रपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा, शिशुमुख के ही शासन काल में अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित किया था। शिशुनाग ने ही पहले वैशाली को बनाया, फिर कहाँ बनाया था, तो फिर पाटलिपुत्रे को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, तो 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। ये आप लोग को कल वाला भी सेट में आया हुआ था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये कौन सा अधिवेशन था, तो ये 38वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था, तो 38वां अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन। अच्छा, एक और जो भारत में हो, एक और जो बिहार में इससे पहले कहाँ पे हुआ था कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, इसको आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। वायु की क्षतिज गति में होने वाला ऊष्मा संचारण को कहते हैं, तो ऊष्मा संचारण को क्या कहते हैं, तो अभिवहन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अभिवहन में क्या होता है, तो ऊष्मा के अभिवहन के अलावा ऊष्मा के अंतरण की 3 प्रमुख विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। आयनीकरण ऊर्जा के आवर्तीय रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है, तो किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है, तो हीलियम में होती है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, हीलियम तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है। आयन ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी और जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, तो प्लाज्मा का प्रतिशत 55% होता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, और शेष क्या होता है, 45% रुधिर कणिकाएं होती है। प्लाज्मा रक्त का जलीय भाग होता है और इसमें प्रोटीन के प्रतिरक्षी होते हैं जो रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। जीवाणुओं में कौन सी बैक्टीरिया पैदा होने वाले जीव हैं? तो जीवाणुओं में या बैक्टीरिया में कौन सी बीमारी पैदा होने वाले जीव हैं? तो ये यक्षमा है, ऑप्शन नंबर डी। यक्षमा के द्वारा और कौन कौन सा रोग जो होता है, जीवाणुओं के द्वारा और कौन कौन सा रोग होता है? तो डिप्थीरिया होता है, प्लेग होता है, टिटनेस होता है, काली खांसी होता है, टाइफाइड होता है, निमोनिया होता है और हैजा होती है। एड्स जो है ये विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है और मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। काला जार ज्वार का संचरण होता है। तो काला ज्वार का संचरण कहाँ से होता है? तो सिकता मक्खी के काटने से होता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मलेरिया जो है ये मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है और इसके लिए प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और इससे ईंधन की बचत होती है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, डीजल ईंधन पेट्रोल ईंधन के अपेक्षाकृत अधिक प्रदूषक उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, लोहे में जंग लगना एक कैसी अभिक्रिया है? तो एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेस्फोरिक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को जिस गति से यात्रा करनी चाहिए उसे क्या कहते हैं? तो उसे पलायन वेग कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना है? तो पृथ्वी के अगर पलायन वेग का अगर मान पूछे, अगर पृथ्वी के अगर पलायन वेग का मान है तो पृथ्वी का कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अच्छा, अगर यहीं अगर चंद्रमा पर पूछे तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना है? तो चंद्रमा पर 2.38 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग होती है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन की प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, एथिलीन है एक मात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। जब ध्वनि उत्पन्न करने वाले श्रोता ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगे उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? तो ये सोनिक बूम कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे कानों को अधिकांश पूर्ण रूप से बहरा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। नीचे लिखी गई प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करते। नीचे जो लिखी गई अभिक्रिया इसमें कौन वायु को प्रदूषित नहीं करते है? तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, सूखी लकड़ी को जलाने से होता है, अंगारों का प्रयोग से होता है, कीटनाशकों के प्रयोग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। किसी व्यक्ति को देखी जा सकने वाली वस्तुएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग, रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग फेनोटाइप या समलक्षणी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। फेनोटाइप में क्या होता है? तो माता पिता के जो आनुवंशिक गुणों की अभिव्यक्ति होती है। और जीनोटाइप क्या होता है? एक जीव की वंशानुगत जानकारी होती है और जीनोटाइप जीन संरचना के आधार पर व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है? तो धारा का लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। प्रकाश तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, प्रकाश की जो तरंगे होती है वो क्या होती है? तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, क्योंकि उन्हें क्या होता है? उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर
डी। अच्छा, ध्रुवण वह गुण जिसके कारण अनुप्रस्थ तरंग दो भागों में बढ़ जाता है, जब किसी माध्यम से गुजारा जाता है तो धनात्मक और ऋणात्मक में बढ़ जाता है। अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर केवल ध्रुवण क्रिया ध्रुवण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पन्न होता है? तो लाल ग्रंथियों के द्वारा टाइलिन एंजाइम उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, टाइलिन जो होता है भोजन में उपस्थित स्टार्च को सरल कार्बोहाइड्रेट में टाइलिन जो होता है वो क्या होता है, भोजन में जो स्टार्च रहता है, स्टार्च को क्या करता है ये, तो स्टार्च को ये सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। अमाशय में भोजन में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित विटामिन में से किसकी डिफिशियंसी से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? तो किसकी होती है? तो विटामिन डी की होती है, ऑप्शन नंबर डी। विटामिन डी की कमी से होती है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जीरो थैलेमिया कहते हैं। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है। विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया या पांडु रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है? तो कौन करती है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं करती है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, हमारे आरबीसी का अधिक भाग 60 से 70% ये न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं का बना होता है और इनका जीवन काल कितना होता है? तो 3 से 4 दिनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस या गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है? तो गोबर गैस का एक प्रमुख घटक कौन सा है? तो मीथेन है। और मीथेन का कल ही फॉर्मूला इसका बताया कितना होता है? तो CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? तो अग्निशामक में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो खाने का सोडा, ऑप्शन नंबर ए, या बेकिंग सोडा इसी को कहते हैं। इथाइल एल्कोहल का उपयोग जो है ये कार्बनिक यौगिक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो साबुन में होता है, इत्र में होता है और शराब बनाने में होता है। मिथाइल एल्कोहल का उपयोग कहाँ होता है? तो कृत्रिम रंग, ईंधन और बर्निंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशत अधिकतम होती है? तो हीमोग्लोबिन की प्रतिशत जो अधिकतम होती है वो पुरुषों में होती है, ऑप्शन नंबर सी। पुरुष जो वयस्क रहेगा उसमें होगा। अच्छा, हीमोग्लोबिन जो है ये लाल रंग का होता है और हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी और यहाँ पे सी दिया हुआ है। और कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन बी और सी है, जल में घुलनशील है। अच्छा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में अगर घुलनशील विटामिन पूछा रहता तो कौन सा होता? तो ए, डी, ई और के, ये क्या है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। एक दिन में किसी सामान्य वयस्कों को किडनी से होकर कितनी लीटर रक्त गुजरता है? तो कितनी लीटर रक्त गुजरता है? तो 170 लीटर रक्त गुजरता है, ऑप्शन नंबर सी। से किडनी हमारे शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है और इसकी संख्या हमारे शरीर में एक जोड़ा होती है। किडनी के कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किसकी गति प्रकाश की गति के बराबर होता है? तो किसकी गति जो होता है प्रकाश की गति के बराबर होता है? तो एक्सरे किरण के, गामा किरण के और पराबैंगनी किरण के उपयुक्त सभी की किरणें क्या होती है? तो प्रकाश के गति के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। यदि F1, F2 और F3 क्रमशः हरा, कच्चा और जल के प्रकाश की आवृत्तियां हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये
F1 F2 और F3, ऑप्शन नंबर 4। ये क्या है? सही है ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, इसमें से पूछा है कि कौन सा F1 F2 और F3 अगर हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्तियां पूछा गया तो प्रकाश की आवृत्ति जो होती है वो सबसे ज्यादा किस में होगी? तो जल में होगी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद किस में होगी? तो जल के बाद कांच में सबसे कम किस में होगी? तो हीरा में होगी। हम लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और पानी में कितना होता है? तो पानी में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में कितना होता है? तो कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। और ये आज का हमारा 75 क्वेश्चन के श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु उष्मा गति के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो उष्मा गति के सिद्धांत पर कौन सी वस्तु कार्य करती है? तो स्टीम आयरन करती है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत उष्मीय ऊर्जा का या यांत्रिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा के साथ संबंधित है, उसे उष्मा गति कहलाता है। उष्मा गति का प्रथम जो नियम है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। इसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? तो ट्रांसफर होता है। और उष्मा गति का दूसरा नियम नियत उष्मा को प्रभावित होने की दिशा में व्यक्त किया जाता है। चलिए 75 क्वेश्चन के श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। आप लोग जितना ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा उतना ज़्यादा हम भी मोटिवेट होकर और वीडियो बनाएंगे। और आपको लोग एक टेस्ट से जरूर मारिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक